So let's read this question. The question says select the incorrect statement with respect to female contraceptive barrier method के regarding हमको incorrect statement यहाँ पे select करना है. तो यहाँ पे given है, first given है diaphragm, cervical caps and balls. ये क्या होते हैं? Barriers होते हैं जो कि रबर से बने होते हैं. सेकेंड, ये प्रिवेंट करते हैं कंसेप्शन को बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स. थर्ड, ये रीयूजेबल नहीं होते हैं. फोर्थ, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स, इनको यूजुअली यूज किया जाता है अलॉन्ग विद दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे अबाउट की कॉन्सेप्ट. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड. फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड. बैरियर मेथड के बारे में डिस्कस करें तो ये मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं किसको? डिपोजिशन जो होता है ना, स्पर्म्स के डिपोजिशन को प्रिवेंट करते हैं इनटू दी वेजाइना. प्रिवेंट दी डिपोजिशन ऑफ स्पर्म्स इनटू वेजाइना. एंड बात करें फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड के एग्जांपल की तो दिस इंक्लूड्स डायाफ्राम, फैम शील्ड्स, वॉल्ट कैप और सर्वाइकल कैप. तो यहाँ पे पहले बात करेगा डायफ्राम की, तो ये ट्यूब्यूलर रबर शीथ है विद अ फ्लेक्सिबल मेटल और स्प्रिंग रिंग होता है एट द मार्जिन जिसको फिट किया जाता है इनसाइड दी वजाइना. फेम शील्ड जिसको कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम भी बोला जाता है, डिवाइस क्या होता है बेसिकली? ये पॉलीयूरेथेन पाउच होता है विद अ रिंग एट आइदर एंड. एंड जो इनर रिंग होती है ना वो स्मॉलर होती है जो कि प्रेजेंट होती है एट दी इनर क्लोज्ड एंड. एंड जो डिवाइस है ये कवर करता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया को एज वेल एज लाइन करता है दी वजाइना. नेक्स्ट बात करें वॉल्ट कैप के बारे में तो ये हेमिस्फेरिकल डोम शेप्ड रबर और प्लास्टिक कैप होता है विद अ थिक रिम जो कि लाइक फिट होता है ओवर दी वेजाइनल वॉल्ट ओवर दी सर्विक्स. एंड सर्वाइकल कैप के बारे में बात करें तो ये भी क्या होता है बेसिकली ये रबर निपल होता है जो कि फिट होता है ओवर दी सर्विक्स एंड इसको डिजाइन किया जाता है टू रिमेन देयर बाय सक्शन. एंड ये डिवाइस प्रिवेंट करता है दी एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू दी यूटरस. तो यहाँ पे हम वन बाय वन अगर स्टेटमेंट्स देखें तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट है ये बैरियर है जो कि रबर से बने होते हैं. तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. तो ये हमारा आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकेंड यहाँ पे गिवन है कि ये प्रिवेंट करते हैं कंसेप्शन को बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. ये क्या करता है? जो एंट्री होती है ना स्पर्म की उसको क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं. इट्स ऑल्सो ट्रू रिगार्डिंग फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड. तो ये भी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि दे आर नॉट रीयूजेबल. बल्कि जब ये क्या है? फॉल्स है रिगार्डिंग फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड में डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स के बारे में. ये क्या होते हैं बेसिकली? डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स ये रीयूजेबल होते हैं. तो इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा. एंड ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है विद रेस्पेक्ट टू फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड. एंड लास्ट यहाँ पे गिवन है स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज, फॉर्म्स, इनको यूजुअली यूज किया जाता है अलॉन्ग विद दिस पीरियड टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी. ये भी ट्रू है. हम बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है बेसिकली जो केमिकल मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के, केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव. ये क्या होते हैं बेसिकली? कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं जो कि कंटेन करते हैं स्पर्मिसाइडल केमिकल्स. एंड ये कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स, जेलीज एक्सेट्रा. तो ये क्या करते हैं? इनको यूज किया जाता है अलॉन्ग विद बैरियर मेथड टू इंक्रीज व्हाट? टू इंक्रीज दी एफिशिएंसी. लाइक जो कॉन्ट्रासेप्टिव की जो एफिशिएंसी होती है ना उसको इंक्रीज करने के लिए इनको साथ में यूज किया जाता है अलॉन्ग विद दी अदर फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड. तो ये भी ट्रू है. करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड दैट इज दे आर नॉट रीयूजेबल. ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है. आंसर विल बी थर्ड दैट इज दे आर not reusable. I hope you understood it well. Best of luck.